अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप जो ये समझते हो कि काल्की अवतार घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर आएंगे, तो अगर आप यही समझते हो, हिंदू जितने भी हैं, कि काल्की अवतार आएंगे, सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे, हाथ में तलवार लेकर आएंगे, अगर आप यही सोचते हो तो जरा सोचो यार, समझो, एक जस्ट इमेजिन कि काल्की अवतार जो आएंगे तो घोड़े पे सवार आएंगे, चल टकड़क 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 टकड़क, एक हाथ में घोड़े की लगाम, दूसरे हाथ में तलवार, ये चल टकड़क टकड़क टकड़क। अब इस घोड़े की रफ्तार जो भी हो, अगर पापी जो है, दुष्ट जो है, अधर्मी जो है, अगर कोई अमेरिका का हुआ, सुपर पावर का हुआ, तो वो तो राफ्टर F-22 पे सवार होके आएगा और उसमें न जाने कितनी मिसाइल होगी, उनके पास राडार होंगे, तो वो अपने नई टेक्नोलॉजी के जरिए राडार से देखेगा, ओ घोड़ा से बहुत तेजी से आ रहा है काल्की अवतार, वहां से मिसाइल छोड़ेगा, डैम ड्राम, काल्की अवतार तो वहीं भस्म हो जाएंगी फिर तो। हाँ, काल्की अवतार एक ही होंगे, उनका घोड़ा एक ही होगा, उनकी तलवार एक होगी। फिर सोचो, वो तलवार से अगर हवा में घोड़े पर सवार होकर हवा में उड़ेंगे, तलवार से हमला भी करेंगे, तो तलवार तो इतनी बड़ी होगी ना, फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 10 फुट। हाँ, तलवार कितनी फुट की होती है? 2 फुट, 2.5 फुट, बड़ी से बड़ी सोच लो, 5 फुट, 10 फुट, 12 फुट, मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर। हाँ, कितनी बड़ी तलवार होगी? राफ्टर F-22 वो तो 200 किलोमीटर से मार देगी मिसाइल, धड़ाम से, है ना? तो तलवार क्या काम करेगी इस वक्त? सुपर पावर तो अमेरिका है, यूएस है। काल्की अवतार के पास कौन सा हथियार होगा जो सुपर पावर अमेरिका से लड़ेगा, अगर वो अधर्मी होंगे तो? बताओ हमें। तो अपनी सोच ये बदल डालो कि काल्की अवतार जब आएंगे तो सफेद घोड़े पर सवार होंगे और वो तलवार, सफेद तलवार लेकर आएंगे, तलवार लेकर आएंगे। हाँ, उनके बारे में कहा गया घोड़े पे, अपने घोड़े पर आएंगे और उनके पास तलवार होगी। तो इसके पीछे एक राज है, एक राज है, और बहुत बड़ा राज है, हिकमत से भरा हुआ है। इसको जो, जिसको इल्म है, जिसको हिकमत, वही समझ सके। घोड़े पे सवार होकर आएंगे, इसका एक राज है। अब आप सोचो, जस्ट इमेजिन, घोड़े पे सवार। आज के दौर में कौन घोड़े पे सवारी करता है? आज के जमाने में बड़ी से बड़ी सवारी जो है, हवाई जहाज है, कंकोर्ड है। अगर एक आदमी को जल्दी जाना है तो राफ्टर F-22 है, F-16 है, जेट फाइटर है, बड़ी तेजी से चले जा रहे हैं, दुश्मन को मार के भी भाग जाते हैं। घोड़ा कितनी तेज दौड़ेगा? हाँ? तो मेरे दोस्तों, जहां तक मेरी हिकमत जो कहती है, मैं अपनी हिकमत थोड़ा समझा रहा हूं, आपकी मर्जी है, आप जो चाहे तस्वीर करें। घोड़े का मतलब जो है वो सवारी है, यानी उनकी सवारी एक घोड़े पर होगी, वो अपने घोड़े पर आएंगे। कहने वाले ने कहा कि वो अपने घोड़े पर आएंगे, यानी इसका मतलब अर्थ ये है कि वो जब आएंगे अपनी सवारी पर आएंगे, उनकी एंट्री जो होगी वो सवारी पर होगी। उस वक्त, जिस वक्त कहा गया, उस वक्त सवारी किस चीज को इस्तेमाल करते थे? सवारी के लिए उस वक्त घोड़ा इस्तेमाल करते थे। वो उस जमाने की बात नहीं हो रही है। वो जिस जमाने में आएंगे, उस जमाने की सवारी क्या होगी? तो वो अपने जमाने की सवारी पर आकर एंट्री करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं समझा रहा हूं, मानो ना मानो आपकी मर्जी। तो
अब सोचो, इसका निचला हिस्सा से लेकर ऊपर का हिस्सा तक सोचो, निचला हिस्सा ऊपर का हिस्सा दोनों सोचो। सबसे छोटी से छोटी सवारी आज की तारीख में क्या है, और सबसे बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी सवारी आज की तारीख में क्या है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो छोटी से छोटी सवारी में आदमी को कहीं बाजार जाना है, 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना है, या गरीब कोई 10-20 किलोमीटर जाता है, तो वो किस चीज से सफर करता है। छोटी से छोटी सवारी क्या है। छोटी से छोटी सवारी में एक गरीब के घर में जो होता है, सवारी जो अपनी सवारी उठाई और चले गया, तो वो सवारी है साइकिल, है ना, साइकिल है ना। बीवी बोली जरा बाजार से सब्जी भाजी लेके आ जाओ, बोले थैली दे दो, लेके आता हूँ। बाजार थैली लिया, पैसे लिया, साइकिल उठाया, बाजार से ले गया, उधर से सब्जी भाजी खरीदा, लेके चले आया। मास्टर स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाने जाता है तो आसपास के गांव में रहता है, साइकिल उठाया, आया स्कूल में, अपने बच्चों को पढ़ाया, साइकिल उठाया, अपने घर चले गया। मेरी सोच में सबसे छोटी सवारी साइकिल है। एक गरीब से गरीब अपनी साइकिल लेके इधर उधर जाके आके अपनी सवारी सफर तय करके अपना काम कर लेता है। और बड़ी से बड़ी सवारी लोगों के पास उनका अपना पर्सनल हवाई जहाज है। इस वक्त अंबानी के पास देखो, उनका अपना जहाज होगा प्राइवेट, कहीं जाना है, लंदन जाना है, पेरिस जाना है, अमेरिका जाना है, उनके घर की छत पे भी जहाज लैंडिंग करने का होगा, नहीं तो उनके घर के सामने मैदान में लैंडिंग करने की जगह होगी, वहां से टेक ऑफ की भी जगह होगी। बड़ी से बड़ी सवारी तस्वीर कर लो ऐसी। अगर मेरी सोच से भी ज़्यादा आपकी तस्वीर है तो आप सोच कर लो, हवाई जहाज, किसी भी किस्म का हवाई जहाज, चाहे जेट फाइटर हो, चाहे हवाई जहाज हो। कुछ सफ़र ऐसा होता है ज़मीन से आसमान पे करते हैं, चांद पे करते हैं, तो मिसाइल होती है, रॉकेट, है ना, जो भी समझ लो। तो अब आप रॉकेट तक सोच लो कि एक साइकिल से एक रॉकेट तक दरमियान की बहुत सारी सवारी है। साइकिल के बाद आती है बाइक, बाइक के बाद टैक्सी, टैक्सी के बाद बस, बस के बाद ट्रेन, ट्रेन के बाद फिर एयरबस, एयरबस के बाद प्राइवेट एयरबस, उसके बाद प्राइवेट छोटी मोटी जहाज़ें होती हैं जो स्पेशल होती हैं, जेट फाइटर्स होते हैं, रॉकेट होती है, वगैरह वगैरह। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सफ़र करना, अपने मुल्क में सफ़र करना, घर से अपने गांव में सफ़र करना, घर से एक गांव से दूसरे गांव में सफ़र करना, घर से बाज़ार तक सफ़र करना, साइकिल से लेकर ऊंची ऊंची तक सवारियां हैं। तो काल की अवतार जब आएंगे तो ज़रा सोचो कि आकर अपनी साइकिल पे चलेंगे, या वो रॉकेट से चलेंगे, या हवाई जहाज़ उनका प्राइवेट होगा, या वो किसी जेट फाइटर से चलेंगे, या वो किसी एयरबस से चलेंगे, या काल की अवतार आएंगे तो अपने एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, सफ़र करेंगे तो वो एयरबस का इस्तेमाल करेंगे, ट्रेन का करेंगे, कि उनके पास प्राइवेट कार होगी, कार से चलेंगे, या फिर वो बाइक से चलेंगे, या फिर जहाँ भी जाना होगा वो साइकिल से चलेंगे। कुछ भी हो सकता है। आप सोचो कि काल की अवतार आएंगे तो मुमकिन है, अगर वो अमीर होंगे तो कहीं जाएंगे तो एयरबस से भी जा सकते हैं, उनका अपना प्राइवेट भी हो सकता है। तो अगर अमीर होंगे तो मतलब खुशियों से भरे होंगे, तो फिर मतलब मरने के बाद आखिरत में उनका दर्जा छोटा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो काल की अवतार आए, एक महापुरुष आए, और मरने के बाद आखिरत में उसका दर्जा छोटा हो, ये तो मुमकिन नहीं है। तो इससे ये आसार मिलते हैं, एक अक्लमंद सोचे तो, एक इल्म वाला, हिकमत वाला सोचे तो इससे आसार मिलते हैं कि दुनिया में वो बहुत बड़ा अमीर नहीं होगा, दुनिया में बहुत बड़ा खुश नहीं होगा। अगर ये कहा जाए कि आखिरत में मरने के बाद उसका दर्जा बहुत बड़ा होगा, तो दुनिया में वो बहुत बड़ी तकलीफ में से गुजरेगा। तो दुनिया में जब तकलीफ से गुजरने वाला होगा तो फिर वो गरीब घर का होगा, गरीब से गरीब होगा, और गरीब से गरीब होगा तो समझो वो फकीर होगा। फिर जैसे जय गुरुदेव जी ने कहा कि भारत का एक फकीर
वो एक भारत के एक फ़कीर का जिक्र करते हैं। तो मतलब अगर वो भारत का एक फ़कीर होगा, बहुत गरीब होगा, तो उसकी सवारी कम से कम होगी, या एक आम जिंदगी जीता होगा, उसकी सवारी जो होगी फिर साइकिल होगी, वो अपनी साइकिल पर आएगा। हो सकता है वो एंट्री करे तो अपनी साइकिल पर एंट्री करे, फिर उसके बाद उसकी अपनी ज़िंदगी की लाइफ है, कहीं मेहनत मजदूरी, उसको इंसान बन के आएगा तो उसको खाने की ज़रूरत पड़ेगी, पीने की ज़रूरत पड़ेगी। खाने पीने के लिए अगर अमीर नहीं है तो कहीं मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, और अगर अमीर है तो फिर खुशहाल होगा। बगैर मेहनत मजदूरी के अगर उसको खाने रोटी मिलती है तो मतलब वो अमीर घराने में पैदा होगा। अगर अमीर घराने में नहीं पैदा होगा तो वो उसको खाने के लिए रोटी तो चाहिए ना, खाने के लिए रोटी चाहिए तो किसी गरीब घर में पैदा होगा, किसी गरीब घर में पैदा हुआ होगा तो फिर उसको रोटी जमा करने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए वो कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी करता होगा। तो कल्कि अवतार और छायारन महापुरुष का इंतजार करने वालों, उनके बारे में ये सब समझने, उनका दीदार करने वालों, उनको देखने वालों, उनकी बातों पर अमल करने वालों, जो इनके दिल में सच्चे जज्बा है वो इन बातों पर सोचे, गौर करे। मैंने बहुत सारे रास्ते आपको बता दिए, तकरीबन घंटों से ज़्यादा नहीं, कई 2-3 घंटे की वीडियो बना दी मैंने, और एक 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होगी इंशाल्लाह। 15 मिनट के आसपास, 10 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट, 15 मिनट की वीडियो मैं डालूंगा, और एक के बाद एक नंबर से आप देख लो। ठीक है। तो इसका जो थंबनेल रहेगा, थंबनेल जो आप पोस्टर यूट्यूब पर आता है थंबनेल, उस पर वो पोस्टर यही रहेगा, कल्कि छायारन महापुरुष। लेकिन उसमें जो सर्च बॉक्स में लिखा होगा, क्या मोदी जी क्या आप छायारन हो, SPV वीडियो नंबर 1 2 3, ऐसा जो भी लिखा हो, 25-30 वीडियो, 35 वीडियो अभी तक मैं डाल चुका हूं। अब इसके बाद से जो कल्कि के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं, ये 35 नंबर वीडियो से आगे की होगी। तो आप जब देखेंगे कि ये नंबर 35 नंबर वीडियो के आगे की है, तो उसके आगे भी लिखा होगा कल्कि के बारे में, या कल्कि इतना भी लिखा होगा, समझ लें कि यहां कल्कि के बारे में नसीहत की गई है कुछ, तो सब उन्हीं के बारे में होगा। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं कि मैं यूट्यूबर हूं और मैं अपने पैसा कमाने आया हूं, नाम कमाने आया हूं, शोहरत कमाने आया हूं। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ना मैं इन चीज़ों का शौक़ रखता हूं। बचपन से मैं एक तन्हाई की ज़िंदगी गुजारा हूं, और मुझे तन्हाई आज भी पसंद है। मुझे किसी महफिल का शौक़ नहीं, मुझे कोई अमीर आदमी बनने का शौक़ नहीं, मुझे कोई ऐसा भी शौक़ नहीं कोई मुझे यूट्यूब से कोई पैसा मिल जाए, नाम शोहरत मिल जाए, लोग हमारी इज्जत करने, वो उसका भी शौक़ नहीं। रोजी रोटी के लिए मैं मेहनत मजदूरी करता हूं, अपने पेट भरने के लिए, अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए रोटी कमाता हूं, और उनको भी खिलाता हूं, अपने खुद को भी खाता हूं। दिल में जो आरजू है सिर्फ यही है कि अल्लाह मुझे इज्जत से, रोटी कपड़ा और मकान का सवाल है, वो अल्लाह इज्जत से दे, बस काफ़ी है। यूट्यूब पर आने का मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे कमाने आया हूँ या नाम शोहरत कमाने आया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। और यूट्यूब पर मुझे देखने वाले ये भी कह सकते हो कि बेशक मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं, मैं अपनी बात ठीक से रख भी नहीं पाता, मेरा सिस्टम भी ख़राब है, लेकिन किसी न किसी तरह मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए थोड़ा यूट्यूब का सहारा ले रहा हूं कि मैं लोगों जो भटके हुए हैं, लोग जो गलत बातें करते हैं, मैं उनको थोड़ा सा रास्ता दिखा दूं। बाकी वो खुद अक्लमंद है, थोड़ा सा खुद ही चलना सीख लेंगे तो दौड़ना उन्हें खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई।